नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा में, आपके साथ तेज नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सोनीपत के दौरे पर हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। प्रदेश भर की गौशालाओं को अनुदान और सम्मान देंगे सीएम नायब सिंह सैनी। गौशालाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पहले से की गई है और कल ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ब्रौली खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सोनीपत का दौरा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रदेश भर की गौशालाओं के लिए बड़ा ऐलान आज मुख्यमंत्री की तरफ से इस कार्यक्रम के जरिए किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बजट पेश करने के बाद आज ये सोनीपत का महत्वपूर्ण दौरा है। गौशालाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी, अनुदान और सम्मान दोनों सरकार की तरफ से दिया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है सोनीपत में। इसकी बागडोर खुद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ब्रौली ने अपने हाथों में ले रखी है और इस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में भी कल व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे बतौर मुख्य अतिथि। गौशालाओं की आर्थिक मदद का बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से इस कार्यक्रम में किया जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सोनीपत का दौरा है। कल दूसरी दफा बतौर वित्त मंत्री उन्होंने प्रदेश का बजट पेश किया था। आज उनका जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो सोनीपत में है। गौशालाओं को लेकर बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान आज मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। खासतौर पर जो अनुदान राशि है और सम्मान, जिस गौशालाओं को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। मेरे सहयोगी सोनीपत से संजीव घणगस जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। संजीव, जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री का जो आज सोनीपत में कार्यक्रम है, कब कार्यक्रम की शुरुआत होगी, पूरा कार्यक्रम क्या है, क्या बड़ी घोषणा की उम्मीद आज के इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री से लगा सकते हैं? जी, बता दें सोनीपत में आज जो भटगांव में गौशाला है उसका 126वां वार्षिकोत्सव के अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पहुंच रहे हैं और इनके साथ साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता है वो श्री श्याम सिंह राणा जी, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, वो करेंगे। यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और हरियाणा की जो पंजीकृत गौशाला है अनुदान राशि के चेक वितरित आज सोनीपत से ही पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए किए जाएंगे, जिसमें स्थानीय नेतागण और कई मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी शुक्रिया संजीव, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए आपके पास फिर लौटेंगे। एक बार फिर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहां गौशाला में रखा गया है और आज इस कार्यक्रम से प्रदेश भर की जो पंजीकृत गौशालाएं हैं उनके लिए मुख्यमंत्री अनुदान और सम्मान को लेकर कोई बड़ा ऐलान जरूर यहां से करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर कल ही हमने तस्वीरें भी देखी थी और कैसे यहां पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ब्रौली खुद पहुंचे थे व्यवस्थाओं का जायजा लेने। बजट पेश करने के बाद आज मुख्यमंत्री का सोनीपत में ये बड़ा कार्यक्रम है। और लिविंग इंडिया न्यूज पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट के बाद खास बातचीत की। सीएम सैनी ने अपना दूसरा बजट कल पेश किया था। हरियाणा में 2,23,000 से भी ज्यादा करोड़ का बजट कल पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में हर वर्ग का खास ध्यान रखा गया है। आज हरियाणा का बजट पेश हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री दूसरी दफा हरियाणा का बजट पेश किया। वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नायब सिंह सैनी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। दूसरी दफा आपने हरियाणा की जनता को सौगातें बांटी हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि आपके लिए आज के बजट में आप क्या मानते हैं कि क्या मास्टर स्ट्रोक है प्रदेश के लिए? नहीं, देखिए, जितनी मैंने बातें बजट में कही हैं सभी मास्टर स्ट्रोक है। वो हरियाणा को विकसित हरियाणा की तरफ मजबूती से आगे बढ़ाने वाली ये बातें हैं। क्योंकि जिस भी क्षेत्र की मैंने बात की है उस क्षेत्र के वहाँ की लोगों की जो आशाएं थी उन आशाओं को पूरा करने वाला ये बजट है। ऐतिहासिक बजट है और ये ऐतिहासिक बजट इसलिए है कि 2,23,000 करोड़ रुपए का आज प्रस्तुत हुआ है। और मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि 2014 से पहले लोग ये बात बोलते थे कि बजट तो सरकार का बजट है। आज पहली बार हरियाणा के लोगों को महसूस हुआ है कि नहीं, ये बजट ये सरकार का नहीं, ये जनता का बजट है।
जनता के हित में काम करने वाला बजट है, हरियाणा को विकसित हरियाणा की तरफ ले जाने वाला बजट है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को, संकल्प को पूरा करने वाला बजट है जो संकल्प उन्हें विकसित भारत का लिया है। और विकसित भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें विकसित भारत बनाने में 4 स्तंभों पे काम करना पड़ेगा। वो 4 स्तंभ है, किसान है हमारा, हमारी महिलाएं हैं, हमारा युवा है, हमारा गरीब है। इन 4 स्तंभों को अगर हम सशक्त और मजबूत करेंगे तो विकसित भारत बनेगा। तो इस बजट के अंदर वो चारों स्तंभ मजबूती से दिखाई दिए। आज हरियाणा, विकसित भारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ऐतिहासिक बजट, जनता का बजट, मैं नॉन स्टॉप इसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। पिछला बजट की भी मैंने चर्चा की है कि मैंने 2,05,000 करोड़ रुपए का बजट पिछले वर्ष पहला जो बजट था वो प्रस्तुत किया था, और मुझे खुशी है उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर पर मैंने 98% खर्च किया। ऐतिहासिक खर्च हुआ है। लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर, लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर ये बजट भी गति से हम इसको नीचे उतारने वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि मास्टर स्ट्रोक क्या है, पंजाब में ये रोड मैप जाएगा, पंजाब के रास्ते जाएगा। बिल्कुल, मैंने लगातार ये बात कही है कि मोदी जी के नेतृत्व में जितनी योजनाएं पंजाब हरियाणा में काम कर रही हैं वो सारी की सारी योजनाएं हम पंजाब में भी लागू करेंगे, क्योंकि पंजाब के लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने सजबाग दिखाने का काम किया है। उन्होंने वहां दी महिलाओं ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि ਅਸੀਂ 1100 रुपए देने का काम करांगे। आज लास्ट बजट पेश करांगे। अब तो खुल जा सिम, अब तो कहीं बड़े और वायदे उसके अंदर से निकलेंगे और बड़े सजबाग दिखाएंगे। हम 1100 रुपए भी देवांगे, 80 ये भी करांगे, 80 वो भी करांगे, परंतु करना कुछ नहीं है। ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੁझे ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ कि हमने उसकी लिमिट 1 लाख रुपए रखी सी कि 1 लाख जिस परिवार की इनकम है उन्होंने देने का, महिलाओं सारी महिलाओं को देने का काम करांगे। और 634 करोड़ रुपया मैंने महिलाओं के खाते के पहुँचाने का काम भी किया, 4 किस्तां भेजने का काम किया है। अज मैंने इस बजट के उसका प्रावधान 6500 करोड़ रुपए का किया है, और 6500 रुपए का किया है तो 1,80,000 जिन्होंने परिवारों की इनकम है उन सभी महिलाओं को 80 देने का काम करांगे। शुक्रिया आपका। और जैसे आपने उम्मीदें बांधी हैं, उन उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरे। कहा कि एक रोड मैप तैयार कर दिया जो हरियाणा को, जो पहले से विकास हो रहा था उसमें रफ्तार देगा, और ये फिर रोड मैप पंजाब तक भी बीजेपी को लेकर जाएगा। तो लिविंग इंडिया न्यूज़ पर हमारे साथ मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बताया किस तरीके से ये बजट अब हरियाणा को विकास के नए आयाम स्थापित करते हुए आगे बढ़ाकर लेकर जाएगा। कैमरामैन शिवम के साथ मैं सुदेश नैनमोर, लिविंग इंडिया न्यूज़। तो कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नया पिटारा खुला। पिटारे से बहुत कुछ निकला है। रोजगार, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर इस बार दिया गया है। महिलाओं को गाड़ियां खरीदने पर छूट भी दी गई ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। अग्निवीरों को पुलिस में रिजर्वेशन दिया गया है। 6 लाख और महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। और सत्ता पक्ष की तरफ से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बजट को कैसा बताया वो आपको सुनाते हैं। के टूरिज्म मंत्री अरविंद शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं आज मुख्यमंत्री साहब ने जो बजट पेश किया? देखिए, मैंने बताया कि एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक बजट है। 3 घंटा 8 मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बगैर पानी पिए आपने देखा। इसकी सुंदरता क्या है कि 98% खर्चा किया है, 10% बढ़ोतरी कर दी है। अंत्योदय आखिरी छोर के लिए जो विपक्ष बार बार जो कटाक्ष करता था उसमें भी 1,80,000 उसका अंत आखिरी लाडो लक्ष्मी योजना का आने वाले समय में बढ़ा दिया गया है। जब माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का नेक्स्ट बर्थडे जब आएगा तो 1,80,000 रुपया अनाउंस किया जाएगा। 1,80,000 योजना, और हर वर्ग को, हर एक मंत्रालय को बढ़ोतरी, जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा ले लो, सहकारिता ले लो, टूरिज्म ले लो, आपका स्वास्थ्य विभाग ले लो, कोई भी, कृषि विभाग, हर विभाग को बढ़ोतरी की। रोजगार के लिए देखा जाए युवाओं को किस तरह से फायदा मिलेगा? सहकारिता और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में युवाओं को ट्रेंड किया जाएगा। लगभग 1 लाख युवाओं को काम के अवसर मिले। आर के आपको होली की बहुत बहुत। तो साफ तौर पर टूरिज्म मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा है कि सभी को ध्यान में रखकर जो है ये हरियाणा का बजट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेश किया है। तो सबसे खास बात 3 वेडिंग जोन भी जो है हरियाणा में बनाए जाएंगे ताकि आम लोगों को जो वेडिंग के लिए बाहर जाते हैं, जो वेडिंग की पिक्चर्स के लिए बाहर जाते हैं, उनको हरियाणा में ही वेडिंग शूट करवाया जा सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ विजय वोरा,
लिविंग इंडिया न्यूज चंडीगढ़। इस बार इस बजट में सरकार की तरफ से शिक्षा क्षेत्र को लेकर भी खास ऐलान किए गए हैं और यहां शिक्षा में एआई की एंट्री भी हो गई है। बकायदा 1 लाख युवाओं को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या कुछ और इस बजट में शिक्षा के लिहाज से है, पूरे प्रदेश के लिए, बाकी वर्गों के लिए है, क्या कह रहे हैं इस बजट के बाद शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, आपको सुनाते हैं। हरियाणा सरकार ने अपना बजट पेश किया है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी हैं। ढांडा जी, मुख्यमंत्री साहब ने हरियाणा का बजट पेश किया है, किस तरह से देखते हैं इस बजट को? बहुत शानदार बजट प्रस्तुत हुआ है। क्या कुछ खास देखते हैं इस बजट में, किस तरह के आपको? सारा ही खास है, क्या खास नहीं है। बस एक चीज है कि मुख्यमंत्री जी ने इस बजट को, जैसे पहले कमरे में बैठ के बजट बनता था, इस बजट को जनता के बीच में जाके बनाया है। ये बजट जनता का बजट है। मगर इसमें एक चीज हुई है, जो विपक्ष के हमारे साथी हैं, जो अलग अलग बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बजट खत्म होते ही कहेंगे खोदा पाड़ निकली चूहा, ऊँट के मुंह में जीरा, कर्ज लो और घी पियो, यही इस बार भी बोले। मगर उन्होंने बजट सुना, उन्होंने बजट समझा। 3 घंटे 5 मिनट का बजट प्रस्तुत हुआ है। 1 घंटा 54-55 मिनट तक सदन में कांग्रेस के सिर्फ 21 सदस्य बैठे थे। अब आप हिसाब लगाएं। तो बिल्कुल हमारे साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा थे। तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता ने जो सुझाव दिए थे, उन सुझावों को मानते हुए इस बजट में उनके सुझाव जो हैं प्रस्तुत किए गए हैं। तो हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि बजट में सब विभागों का ध्यान रखा गया है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ विजय वोरा, लिविंग इंडिया न्यूज चंडीगढ़। जिस तरह से आप सुन रहे थे, सत्ता पक्ष ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया में बयान दिया कि खोदा पहाड़ निकले चूहिया। जो खुद फुल स्टॉप सरकार है, उसे नॉन स्टॉप बताया जा रहा है। इतना लंबा भाषण पढ़ दिया, पर नतीजा क्या है? पूरा बजट देख लो। 2014 से 15 का हवाला देते रहेंगे, फिर 2047 की बात कर देंगे, पर आपने किया क्या ये भी बताओ। कुल मिलाकर विपक्ष ने इस बजट को नकार दिया है। साफ तौर पर कहा कि नया कर्ज लेकर पुराना कर्ज उतारा जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पहाड़ निकली चुहिया, जो फुल स्टॉप सरकार है उसको नॉन स्टॉप बता रहे और 4 वाक की नीति पे चल रहे। वो कहते थे कर्जा लो, घी पियो, बनने के बाद कोई नहीं पीता, फिर कर्जा बढ़ा दिया। और जो इसने जिस प्रकार से इतना लंबा भाषण पढ़ा है, तो वही बात, नतीजा क्या है भाई? इतने साल से कोई एक नहीं। पूरे बजट को आप देखो तो कहेंगे 2014-15 या 2047। और तुमने क्या किया वो तो बताओ। 1 इंच आपने मेट्रो करी है, 1 इंच रेलवे बढ़ाई है, कोई तो एक काम बता दो। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए हो, क्या है? सुना कि क्या कहा बजट पर रामराजी शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, सतपाल रोड, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ फोन लाइन जुड़े हुए हैं। आप दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद। रामराज जी, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा बजट तो कभी पेश ही नहीं किया गया, ये तो ऐतिहासिक बजट है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे भाई कर्ज दे रहे, घी पी रहे, मरने के बाद कौन पूछता। इसी नीति पर काम कर रही है बीजेपी सरकार। तो देखो, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे देश की, हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को होली महापर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। हम सबके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु की कामना करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री का नाम भी नायब और काम भी नायब सरकार का नायब तोहफा। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है हरियाणा के लिए जी। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरा बजट पेश किया उनके कार्यकाल का, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री भी हैं, बड़ा ऐतिहासिक बजट है ये। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए, युवाओं के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ये सब के लिए लाभकारी है। और
2,23,568 2,23,658.17 ये पेश किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। पिछला 2,02,816.66 का था। इसमें मैं आपको उसमें बता दूं, किसानों के लिए विशेष रहा। भिवानी, रोहतक, गुड़गांव एवं अन्य 1.40 लाख एकड़ भूमि में हम खेती योग्य भूमि बनाएंगे, जो बंजर भूमि है। देसी कपास का उत्पादन बढ़ाएंगे। फलों की फसल है, उसको जो नुकसान हो जाता है उसमें 50,000 का मुआवजा, पहले सब्जियों में इनमें 40,000 का था, उसमें बढ़ाया है। हमारी मातृ शक्ति के लिए जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसकी लिमिट बढ़ा दी है, 1,80,000 कर दी गई है। और हमारी बहनें जो कार खरीदेंगी, हाँ, ये तो हमने भी पढ़ लिया। लेकिन रामराज जी, सतपाल और जी, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या दिक्कत है, क्यों वो नहीं कह रहे कि अच्छा बजट है, सिर्फ विपक्ष में है। सतपाल जी, आप लोग इसलिए कह रहे हैं कि ये अच्छा बजट नहीं है, कर्ज लिया जा रहा है बार बार पुराने कर्ज को उतारने के लिए, ये जो कहावतें या मुहावरे सुनवाए जा रहे हैं, ये क्या सिर्फ विरोध की राजनीति के लिए है? सोनिया जी, सबसे पहले मैं मेरी तरफ से और हरियाणा प्रदेश की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और रही बात बजट की, ये बजट नहीं, एक घोषणा का जो बजट है, घोषणा पत्र ही बोलेंगे। ये घोषणा करते हैं, बजट में कुछ भी नहीं है। वही बात आ जाती है कि हरियाणा को ठगा जा रहा है। हरियाणा में सिर्फ दिखावे का बजट करते हैं। जो इन्होंने 2,23,000 करोड़ का जो बजट दिया है, वो बिल्कुल हरियाणा की जनता में, जो 3 करोड़ जनता है, उस पर बोझ डाला गया है। इसमें जनता के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। ये तो न किसान के लिए दिया है, न युवा के लिए दिया, न गरीब के लिए। और रही बात लाडो लक्ष्मी की, लाडो लक्ष्मी जिस हिसाब से इन्होंने बजट बनाया, उसके लिए सिर्फ 6,000 करोड़ का इन्होंने बोला। लेकिन उस पर अगर तो सही मायने में दिया जाए तो 18 साल से 60 वर्ष की उम्र पर 20,000 करोड़ का बजट बनता है। 6,000 करोड़ का कैसे साबित, मतलब 20,000 तो ये है, 20,000 करोड़ कैसे कवर करेंगे? जी मैडम जी, एक और बात बताता हूँ मैं। ये लोग SYL नहर का जो मुद्दा है, जो 2005 की सरकार भूपेंद्र हुड्डा की थी, कांग्रेस की थी, उसने SYL नहर का निर्माण खुदवाया था। और उसके लिए ये हमारे CM साहब सरदार की पगड़ी बांधकर, अच्छी बात है सरदार की पगड़ी बांधते हैं, लेकिन उनसे पंजाब में जाकर पानी के बारे में कोई भी बात नहीं करते और न ही चंडीगढ़ में बात करते। हम तो ये कहते हैं कि ये बजट बिल्कुल ही दिखावे का बजट है। आम जनता को इस बजट से कुछ नहीं है। चलिए, जनता फैसला कर लेगी। शुक्रिया सतपाल और जी। रामराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लिविंग इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए और इस बजट पर अपनी राय रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और अब हरियाणा स्टोरी। हरियाणा की सियासत में सोमवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री 2,23,658.17 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह बजट पिछले साल से 10.28% ज्यादा है और सरकार के विस्तारवादी विकास एजेंडे का संकेत भी है। AI मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग, किसानों के लिए नए एग्री डिस्कॉम का ऐलान किया, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसी बड़ी घोषणाओं के साथ सरकार ने हर वर्ग को साधने की भरपूर कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की सियासत में सोमवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री 2,23,658 करोड़ का बजट पेश किया। यह बजट पिछले साल की तुलना में 10.28% अधिक है, जो सरकार के बढ़ते हुए व्यय और विस्तारवादी विकास एजेंडे का संकेत देता है। CM सैनी ने अपने बजट भाषण की शुरुआत गुरु नानक देव जी के सिद्धांत किरत कर नाम जप वंड छत के उल्लेख से की।
सीएम सैनी ने घोषणा करते हुए सबसे पहले यह बताया कि एआई मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 4 विभागों से प्रस्ताव आए हैं, जिन्हें प्राथमिकता दी गई है। इस मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को एआई से संबंधित प्रशिक्षण दे करके नई तरह की नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा। पिछले बजट में मेरी घोषणा अनुसार 16 जुलाई 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना हो गई थी। मुझे हर्ष है कि वित्त वर्ष 2026-27 में 4 विभागों के 21 प्रस्तावों में इस विभाग के सुझाव पर 1837.65 करोड़ का प्रावधान फोरसाइट NX नाम से किया गया है। ये प्रस्ताव इन विभागों को भविष्य सक्षम बनाने में सहायक होंगे। सीएम सैनी ने वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,23,658 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़े 2,02,816 करोड़ से 10.28% अधिक है। इस दौरान सीएम सैनी ने कई अहम घोषणाएं की। 10 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ का विशेष फंड। मई 2026 में एआई इनोवेशन चैलेंज। 1 नवंबर 2026 से चुने गए मॉडल लागू। 1 लाख युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने की घोषणा। प्रदेश में एग्री डिस्कॉम नाम से नया बिजली निगम बनाने की घोषणा। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। 5,084 कृषि फीडर और 7,12,000 उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी। ग्राम सभा बैठक में 6 कार्यों पर चर्चा जरूरी की गई, जिसमें विकास, नशा निवारण, पेयजल, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और रखरखाव निरीक्षण शामिल हैं। 2047 तक 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। हर विधानसभा क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर आदर्श परीक्षा केंद्र पहला केंद्र 25 दिसंबर 2026 तक बनाने की बात की गई। HKRN के लिए नई भर्तियां की जाएंगी। 100 करोड़ के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना। 2026-27 में 3,14 वर्षीय किशोरियों का HPV टीकाकरण। हर जिला व उप जिला अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक बनेंगे। नई मेक इन हरियाणा नीति एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी 48,000 से बढ़ाकर 1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की गई। 2026-27 में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी। यमुना नदी प्रदूषण खत्म करने के लिए सीएम की अध्यक्षता में नया मिशन होगा। झांसी राज्य के 23वें जिले के तौर पर अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित होगा। बजट में सीएम सैनी ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वर्तमान में 2 बिजली वितरण निगम हैं, HBVN और DHBVN। सरकार एक और बिजली वितरण निगम स्थापित करेगी। इसके जरिए किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलाए जाएंगे। हरियाणा राज्य में 2 बिजली वितरण निगम है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम अपने अपने जिले में ये कुल 14,391 फीडरों के माध्यम से घरेलू, कमर्शियल, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करते हैं। वर्ष 2004-05 से वर्ष 2014-15 तक इन दोनों निगमों ने 1,89,878 नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए थे। इनकी तुलना में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2025-26 दिसंबर तक इन्होंने 2,92,000 किसानों को और जल्दी कनेक्शन दिलवाने एवं भरोसेमंद और निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से प्रदेश में हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाने का मेरा प्रस्ताव है। 2,23,658 करोड़ के बजट के साथ सीएम सैनी ने विकास का बड़ा रोड मैप पेश किया। एआई मिशन से युवाओं को ट्रेनिंग, किसानों के लिए नए बिजली निगम का ऐलान, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड और यमुना सफाई मिशन जैसी घोषणाओं से हर सेक्टर को साधने की कोशिश दिखी। कुल मिलाकर बजट 2026-27 में सीएम सैनी ने हर वर्ग का ध्यान रखने का संदेश दिया। और इस रिपोर्ट के साथ ही अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।